नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो SOL BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका सब्जेक्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कला का परिचय। जहां आज हम चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में चैप्टर का नाम होगा हमारे मूर्तिकला एवं चित्रकला। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखिए, इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मूर्तिकला की गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन कई कई बार पेपर में आता है कि मूर्तिकला की आप गांधार शैली से क्या समझते हैं और गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है। देखिए, हम तो यहाँ पर चैप्टर पूरा ही पढ़ेंगे, चैप्टर में सारी चीज़ें समझेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन होगा तो आप इसके बेसिक पॉइंट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो बात ये आती है कि हम मूर्तिकला को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें BA में पढ़ाया क्यों जा रहा है ये। तो जब भी हम मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं किसी भी देश की, तो उस देश में सामाजिक स्थिति कैसी है, उस देश में किस संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं, और ख़ास तौर पे भी उस देश में किस किस जगह पर कैसी कैसी मूर्तियाँ मिली हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है कि वहाँ के स्थानीय लोग किन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो जैसा हम सभी जानते हैं, भारत एक विविधताओं भरा क्षेत्र है। यहाँ पर तो विभिन्न धर्म फले फूले हैं, यहाँ की मिट्टी में बहुत सारी संस्कृतियाँ फली फूली हैं, यहाँ की मिट्टी में आज भी बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। ऐसे में जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर देख रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर हमें सांस्कृतिक भिन्नताएं दिखती हैं। और ऐसे में जब हम मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं तो ये भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं। तो हमें इसी चीज़ का अध्ययन करना है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, जो ये विभिन्नताएं हैं, इसका पहला कारण तो सांस्कृतिक विविधता होती है। दूसरा कारण ये होता है कि उस क्षेत्र में किस राजवंश का शासन रहा, क्योंकि राजवंश बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसी भी कला को, कि वो किस कला को संरक्षण दे रहा है और किस कला का विनाश कर रहा है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले यही बताया गया है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कला को ईश्वर की रचना माना जाता है, इसलिए कोई भी कला एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। जब हम कहते हैं कि हाँ भाई वो कला बहुत अच्छी है, ये कला तो बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कला किसी कलाकार की रचना है, और जो कला है वो कल्पना की शक्ति है। हो सकता है आपके लिए वो कला बेकार हो, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए वो कला अच्छी हो। तो इसलिए आपका एक दृष्टिकोण उस कला को बेकार नहीं साबित कर सकता। तो भारत में कला को ईश्वर की रचना माना जाता है और हर कला किसी न किसी धर्म से जुड़ा जाता है। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि नृत्य का उदय कहाँ से हुआ है, शिव से हुआ है। संगीत का उद्भव विष्णु जी से चित्रकला और मूर्तिकला की उत्पत्ति हुई है। नृत्य और संगीत की उत्पत्ति शिव जी से हुई है। इसी प्रकार से विश्वकर्मा वास्तुकला के जनक थे, यानी कि भगवान विश्वकर्मा ने वास्तुकला का निर्माण किया। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ा गया है। जिस प्रकार से नृत्य और संगीत किससे जोड़ा गया है, शिव जी से। चित्रकला और मूर्तिकला किससे जोड़ी गई है, विष्णु जी से। और विश्वकर्मा जो भगवान हैं, वो उनका क्या काम था, उनका काम था स्थापत्य कला का विकास करना। तो ऐसे में जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ये किसी न किसी देवीय प्रतिबिंब से होने का विश्वास किया जाता है, यानी किसी न किसी देव से जुड़ी हुई है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। जब हम प्राचीन काल के वेदों पुराणों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं, रामायण महाभारत का अध्ययन करते हैं, तो ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि हाँ भाई, इन्हीं ग्रंथों को पढ़ने के बाद रचनाकारों ने एक कल्पना की होगी और उस कल्पना के आधार पर मूर्तियों का निर्माण किया होगा, मंदिरों का निर्माण किया होगा। कलाकार तो एक साधक होते हैं जो अपनी प्रतिभा के आधार पर असंख्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को समझते हैं और उसके आधार पर अपनी रचना का निर्माण करते हैं। क्योंकि जिस कलाकार के अंदर कल्पना शक्ति नहीं होगी, वो कलाकार कभी भी एक बढ़िया रचना का निर्माण नहीं कर सकता। कल्पना शक्ति के लिए बहुत सारा ज्ञान होना भी जरूरी है। और भारत की बात की जाए तो भारत में तो एक लंबी दीर्घकालिक मूर्तिकला परंपरा है, जिसकी खोज जब हम करने शुरू करते हैं तो नवपाषाण संस्कृतियों से की जा सकती है। 3री सदी ईसा पूर्व में इसे आगे तक खोजा गया है। देवताओं की विशेषताओं का बड़े पैमाने पर उल्लेख वैदिक काल में किया गया है। हालांकि कुछ चीज़ें सिद्ध हो पाई हैं, कुछ चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाई हैं।
जब हम 6ठी सदी ईसा पूर्व में जाएंगे तो हमें पाणिनि ऋषि, जो पाणिनि थे, जो संस्कृत व्याकरण की जिन्होंने रचना की थी, उसके आसपास प्रकृति और मूर्तियों का उल्लेख मिलेगा। इसी प्रकार से वृहद देवता में 10 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है कि किसी देवता को पहचानने के लिए हमें उसके रूप, संबंध, प्रतीक, वाहन, गुण, संकेत आदि में मदद मिलती है। भाई कोई मूर्ति, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब ब्रिटिश आए थे तो वो सांची गए थे। सांची जो कि एमपी में, भोपाल में है, वहाँ पर सांची का स्तूप है, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। तो सांची को उन्होंने ना पहले सांपों की पूजा का केंद्र माना, क्योंकि उन्हें दिखा कि कोई एक व्यक्ति है और वो नागों से ढका हुआ है। जब बाद में अध्ययन किया गया तो पता चला ये तो भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान विष्णु हैं, शेषनाग है वो। तो इसलिए अगर हमें किसी मूर्ति को समझना है और अगर हमने उसका अध्ययन नहीं किया तो हम उस मूर्ति को शायद नहीं समझ सकते। लेकिन जब हम पूछेंगे किसकी है मूर्ति, तो अगर लेकिन हमने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, धार्मिक साहित्यों का अध्ययन किया है, तो हम आराम से बहुत ईजी वे में मूर्ति को देखते के साथ ही समझ जाएंगे। जैसे हमें पता है गणेश जी का वाहन चूहा है, तो कोई मूर्ति है, ठीक है, जिसमें हाथी जैसा दृश्य दिखाया गया है और वहाँ पर चूहा भी है, तो हम कहेंगे तो गणेश भगवान की मूर्ति है। तो हम जब किसी भी देवता को पहचानते हैं तो उसके रूप, संबंध, प्रतीक, वाहन, गुण, इन संकेतों से समझ पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि धर्म की स्थापना और कला का विकास दोनों एक साथ होते हैं, और ऐसे में किसी भी कला का निर्माण सबसे पहले उस धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से होता है। कला चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, शैव धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, हर भक्ति के लोकप्रिय होने के बाद ही प्रतिमा का निर्माण होता है। यानी कि कोई भी धर्म आता है तो तुरंत की तुरंत एकदम से मूर्तियों का निर्माण नहीं किया जाता, एकदम से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता। जब वो धर्म लोकप्रिय हो जाता है तो राजाओं द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है और उसके बाद उससे संबंधित मंदिरों का निर्माण किया जाता है, उससे संबंधित ग्रंथों को लिखा जाता है, उससे संबंधित ग्रंथों को पढ़वाया जाता है। तो ये इस चैप्टर की भूमिका है जिसमें ये बताया जाता है कि मूर्तिकला का उदय कैसे हुआ। तो अब बात करते हैं मूर्तिकला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा क्या है। तो जब हम मूर्ति कला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा की बात करते हैं तो इसमें यही बात बताया गया है कि शिल्प शास्त्रीय परंपरा में किस प्रकार से ग्रंथों का योगदान है। यानी कि मूर्ति कला की जो शिल्प शास्त्रीय परंपरा है, ये परंपरा पूरी तरीके से अध्ययन पर टिकी हुई है। ये वेदों, पुराणों, धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन पर टिकी हुई है कि किस प्रकार से कलाओं का निर्माण इन ग्रंथों से हुआ है। जैसे कि जब आप पुराणों का अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा पुराणों में भगवान विष्णु जी के बारे में। तो इसलिए आप ज़्यादातर मंदिर जब भी देखोगे तो जितने भी मंदिर है उसमें क्या है, पूरा का पूरा जो ईश्वर का परिवार है वो बसाया गया। जैसे आप शिव मंदिर को देखोगे तो शिव मंदिर में आपको कौन कौन दिखेंगे, शिव जी दिखाई देंगे, पार्वती माता दिखाई देंगी, इसके साथ साथ नंदी महाराज दिखाई देंगे, मातृ देवी दिखाई देंगी, कई कई जगह तो कार्तिकेय को भी बिठाया जाता है, गणेश जी को भी बिठाया जाता है। तो यानी कि जब भी हम शिव मंदिर की कल्पना करेंगे तो हमारे सामने ये पूरा का पूरा शिव परिवार सामने आएगा। इसी प्रकार से जब हम विष्णु मंदिर की बात करेंगे तो हमें लक्ष्मी जी की मूर्ति वहाँ पर दिखाई देगी, विष्णु जी की मूर्ति दिखाई देगी और शेषनाग भी बने हुए दिखाई देंगे। तो ये जब हम पौराणिक परंपरा की देखते हैं, जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो देवकुल के बारे में पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ते हैं, कुटुंब मतलब परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम वैष्णव धर्म के विष्णु के मंदिरों की बात करते हैं, शिव के मंदिरों की बात करते हैं, तो हमें पूरा का पूरा इसी टाइप का हिसाब किताब दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार जो मंदिर है, इसकी मूर्तियाँ कुछ इसी प्रकार की हैं। इसी प्रकार से अन्य शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मूर्तियों का निर्माण कैसे करना है, भवनों का निर्माण कैसे करना है। ये सब चीज़ें उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद कल्पनाओं में आती हैं। तो मूर्तिकला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा आई होप सो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया प्रतिमा विज्ञान। तो प्रतिमा विज्ञान शब्द का अर्थ ही है मूर्तियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं उस मूर्तियों की पहचान करी जाती है कि मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं, फिर उसका विवरण दिया जाता है, फिर उसकी विषय वस्तु की व्याख्या की जाती है कि हालांकि इसका निर्माण क्यों किया गया होगा। आगे बात करते हैं चैप्टर में। तो आगे भी इसी प्रकार से कुछ विवरण दिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मूर्तिकला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा क्या है, तो आई होप से इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है नगनजीत। तो नगनजीत एक ऐसा ग्रंथ है, इसी प्रकार से वराह मिहिर ने जो ग्रंथ लिखे हैं, उत्पल ने जो वृहत संहिता लिखी है, इन सभी ग्रंथों का हमारी मूर्तिकला पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार से और भी कुछ ग्रंथों के नाम लिखे हैं अगर आप याद कर सकते हैं, जैसे विश्वकर्मा अवतार शास्त्र, अपराजित प्रक्षा, राजा भोग का एक ग्रंथ था संग्रह नौस्त्रधर,
चालुक्य राजा सोमेश्वर देव का एक ग्रंथ था, अभिलाषिता, चिंतामणि, मनसर, मनो उल्लास, मनयत, श्री कुमार का शिल्प रत्न। ये कुछ ग्रंथों के नाम हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो इनमें से एक दो ग्रंथों के नाम लिख के इत्यादि लिख दीजिएगा। इन ग्रंथों से हमें शिल्प शास्त्र का ज्ञान होता है, जो कि 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच में लिखे गए थे। तो प्रतिमा विज्ञान के ग्रंथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विष्णु धर्म का पुराण है और उपपुराण है। यानी कि जब हम प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, प्रतिमा विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमें पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, जिनकी रचना कश्मीर में हुई थी। ये ग्रंथ उत्तर भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण देवताओं की आकृति, विशेषताओं और रंग का विवरण देते हैं। तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि भारतीय कला और स्थापत्य को समझने में हमारा दृष्टिकोण बढ़ सके और यही पता चले कि इन ग्रंथों का क्या योगदान रहा है। तो भारतीय कला की शिल्प शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में बताइए। तो भारतीय कला का शिल्प शास्त्रीय दृष्टिकोण जो है वो पूरी तरीके से ग्रंथों के अध्ययन पर टिका हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि श्रेणीवाद क्या होता है, या फिर विवरणात्मक एवं भास्करीय मूर्तिकला संबंधी ज्ञान क्या होता है। तो देखिए, जब हम श्रेणीवाद की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भारतीय कला में श्रेणी किसे कहा गया। पहले देखिए, श्रेणी का मतलब होता है व्यापारियों या सौदागरों का समूह। तो ऐसे में जब व्यापारी, हम कहीं पे व्यापार करने जा रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो हम अपने स्मारकों को पूजेंगे, अपनी मूर्तियों की स्थापना करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे जो मूर्ति, जितने भी व्यापारी हैं, ये जो बड़े बड़े सौदागर थे, जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते थे तो उस क्षेत्र की संस्कृति का आदान प्रदान भी करते थे। सिंपल सी बात है, आज हम मॉडर्न युग की बात करें तो बड़े पैमाने पर क्या हो रही है, यात्राएं हो रही हैं। अब इन यात्रा की वजह से एक देश की संस्कृति दूसरे देश तक जा रही है। ऐसे पहले भी होता था, पहले यात्रा लेकिन व्यापारी ही करते थे। तो 30वीं शताब्दी से आगे कुनिक जैसे जो व्यक्तिगत व्यापारी थे, सौदागर थे, मणिभद्र जैसे जो स्थानीय देवताओं की स्वतंत्र खड़ी मूर्तियों की स्थापना की गई। अभिलेख और ग्रंथों में यक्ष और यक्षिकाओं के रूप में बताया गया। ये यक्ष यक्षिकाएं क्या होती है भाई? तो यक्ष यक्षिकाएं स्थानीय देवता होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग जब दिवाली वगैरह होती है तो उस दौरान क्या करते हैं, अपनी स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हर किसी का कुल देवता अलग होता है, कुल देवी अलग होती हैं। तो इसी टाइप से ना 30वीं शताब्दी में ये बताया गया कि बहुत सारे जो व्यापारी थे, सौदागर थे, जब ये कहीं पर आते जाते थे तो वहाँ पर अपने अपने धर्म से संबंधित खड़ी मूर्तियों की स्थापना करते थे। अभिलेखों में इस चीज़ के बारे में लिखा भी गया है, ग्रंथों में इस चीज़ के बारे में लिखा भी गया है कि कौन कौन सी जातियों में कौन कौन से यक्ष देवता और देवी थे। तो उनसे संबंधित जो पवित्र आत्माएं थी, ये माना जाता है वो नगरों को बचाती थी, वहाँ नगर द्वारों की रक्षा करती थी, बागीचों की रक्षा करती थी, वृक्षों की रक्षा करती थी, नदियाँ, जल स्रोतों, इन सब के वो देवता थे। कौन? यक्ष। तो उन यक्षों से संबंधित मूर्तियाँ भी हर जगह अलग अलग स्थापित की गई थी। ये सब किस में पता चलता है हमें? श्रेणीवाद में पता चलता है, या फिर विवरणात्मक भास्करीय मूर्तिकला संबंधी जो तथ्य हैं वो ये हैं। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि मूर्तिकला संबंधित विवरणात्मक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो। तो इसमें आप बताओगे ये दृष्टिकोण 30वीं शताब्दी के मध्योदय हुआ। इसमें क्या हुआ था, विभिन्न लोग अपने अपने स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिन्हें यक्ष और यक्षिणी कहा जाता था। और इसका उदय मोस्टली जो हुआ है वो सौदागरों या फिर व्यापारियों की मदद से हुआ है। आगे जब मौर्य शासन कला की बात करते हैं तो मौर्य शासन कला में भी इस प्रकार की प्रतिमाओं का बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ है। बस चेंजेस क्या है? चेंजेस ये आए कि अब चमकदार यानी कि पॉलिशदार स्तंभों का प्रयोग किया जाने लगा, और जो ये पॉलीदार बड़े बड़े जो स्तंभ थे यानी कि पिलर थे, इनके ऊपर किसी न किसी पशु की आकृति थी। जैसे कि आप अशोक स्तंभ देखिए जो अभी संसद में लगाया भी गया है, उसमें चार मुंह वाला शेर है उस स्तंभ के ऊपर। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था जो मौर्य काल में किया गया। इसके साथ साथ दूसरी से लेकर 30वीं शताब्दी के बीच में कुछ इतिहासकार थे, कला हारले, कन्हरी भज, भेस्सा, पीतलखोरा एवं घटोत्कच की गुफाओं में ये देखा गया कि बड़े बड़े शैलों को काटकर यानी कि पत्थरों को काटकर बड़ी बड़ी गुफाओं में स्तूपों का निर्माण किया गया, जैसे कौशाम्बी का स्तूप, सांची का स्तूप, भरतहुत का स्तूप। ये सभी स्तूप कैसे थे? ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड संरचनाएं थीं। यानी कि पहले हिंदू धर्म की संरचनाओं का निर्माण हुआ, फिर समय बीता और बौद्ध धर्म की संरचनाओं का निर्माण हुआ, फिर जैन धर्म की संरचनाओं का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जब हम विवरणात्मक कला को और ज़्यादा पढ़ते हैं तो एमपी में देखते हैं, एमपी में हमें भरतहुत का स्तूप मिला है। यानी कि भरतहुत का स्तूप का संबंध कहाँ से है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सांची में सांची का स्तूप है। सांची के देखिए, मैंने पहले बता दिया था स्तूप का मतलब क्या होता है। स्तूप ना बौद्ध धर्म से संबंधित वो पवित्र स्थल है जहाँ
महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सामानों को, उनकी अस्थियों को, उनके द्वारा प्रयोग किए गए सामानों को दफनाया गया है और उन्हीं पवित्र टीलों की लोग बुद्ध के रूप में पूजा करते हैं और उन्हीं टीलों को स्तूप कहा गया है, जिनमें सबसे जो फेमस स्तूप है वो सांची का स्तूप है। जब हम सांची के स्तूप की बात करते हैं तो उसका स्मारक बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। हालांकि शुरुआत में तो ये साधारण था, चारों तरफ लकड़ी से इसे बस घेराबंदी की गई थी, लेकिन जब इसे राजाओं का संरक्षण मिला आगे चलकर, खासतौर पर सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम का, तो बड़े पैमाने पर इन स्तूपों में अलंकार किया गया, इन स्तूपों में नक्काशियाँ की गई, इन स्तूपों को सुरक्षित ईंट गारे की चुनाई से बनवाया गया और बड़ी बड़ी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया इसमें। किसमें? सांची के स्तूप की, जो कि यहाँ पर यही सब देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा बुद्ध को उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया सांची में। जैसे एक पेड़, वो सिर्फ पेड़ नहीं था, जो सांची के स्तूप के पास पेड़ दिखाया गया वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि वो ये बता रहा है कि किस प्रकार से जीवन चक्र चल रहा है। इसके साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था, उनको भी दिखाया गया है वहाँ पर। जो महिलाएं मोक्ष को प्राप्त कर लेती थी उन्हें थैरी कहा गया है। इसके अलावा बुद्ध की पूजा मानव रूप में नहीं की गई, जैसे जो वहाँ पर चक्र था वो भी उनके उपदेश का प्रतीक था। उनके जन्म की घटनाओं को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण माफ कीजिएगा, मृत्यु को कहा गया है। तो बुद्ध की पूजा उनके प्रतीकों में की जाती है। तो देखिए, बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ा था ना, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बुद्ध ने जब पहला ज्ञान दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कहा जाती है। तब बुद्ध की पूजा उनके असंख्य चित्रों से की जाती है। ये सब कहाँ लिखोगे आप? सांची की कला में। सांची कला अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही फलक में, एक ही चित्र को 3 या 4 बार दिखाया गया है। एक एक कथाओं के बारे में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। कैसे बुद्ध राजमहल का त्याग करते हैं, नगर का द्वार राजमहल के साथ अश्व और एक छत्र भी है जो देवताओं की उपस्थिति को दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म, हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति था, सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति था। जब उन्होंने सामाजिक दुखों को देखा तो तपस्या के लिए वो निकल गए और आगे चलकर वही बुद्ध के रूप में बने। तो उनकी पूरी की पूरी जो कहानी वो चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से सांची में दिखाई गई है। तो अब तक चैप्टर में हमने 2 प्रश्न पढ़े हैं और उन 2 प्रश्नों में हमने ये पढ़ा कि मूर्तिकला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा क्या होती है, जिसमें हमने सांची मूर्तिकला की शिल्प शास्त्रीय परंपरा में जो हमने पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेद हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करने से किस प्रकार से मूर्तिकला हमारी प्रभावित रही है। और फिर हमने ये पढ़ा कि श्रेणीवाद या फिर विवरणात्मक कला क्या होती है। इसमें हमने सांची के स्तूप का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है। आगे चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू होता है कि प्राचीन भारत में मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती की जो कला है, इसने किस प्रकार से मूर्तिकला में अपना योगदान दिया है।